नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका भाई बेटा गीतकार चंदन बाबू और आज हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छे सिंगर, बहुत ही टैलेंटेड सिंगर जसपाल जग्गी जी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद है चंदन बाबू और आपके ये ब्रांडेड भोजपुरी के सभी दर्शक को मेरे तरफ से बहुत-बहुत सादर प्रणाम है और सभी भोजपुरिया जगत के जो भी भाई हैं सबको बार-बार प्रणाम है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने म्यूजिक जर्नी कैसे प्रारंभ किया था? देखिए म्यूज़िक जर्नी तो हमारी अब क्या कहें, कभी-कभी कष्ट भी होता है लेकिन बहुत साल हो गए, लगभग 17-18 साल से कम नहीं हुआ होगा क्योंकि हमारा पहला एल्बम था 2004-5 में। 2004-5 तक तो तो ऐसे ही 17-18 वर्ष हो काफी गए। साल आपने म्यूजिक में टाइम दिया है। हुँ, हुँ। 17-18 साल अभी दे भी रहा हूँ, अभी बंद अभी नहीं है कंटिन्यूटी। और लगभग हमारी पूरी लाइफ़ ही है। बिल्कुल। पूरी लाइफ है, संगीत में ही अब बीत जाएगी। तो जसपाल जी, आपने 17-18 साल ने दिया है म्यूजिक में, तो हम पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि इतने साल में आपका कितना एल्बम आया मार्केट में? कितने सॉन्ग आपने रिकॉर्ड किया अभी तक? बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कर पाए लेकिन फिर भी 20-22 ज़रूर कर लिए हैं। 20 ही 22 कर पाए। 20-22 आपने रिकॉर्ड किया है, तो हम चाहेंगे कि 20-22 में कितने राइटरों ने आपके साथ आपके आपके लिए सॉन्ग लिखा है? देखिए सर्वप्रथम जब हम शुरू किए बचपन में गाना तो सर्वप्रथम हमारे एक राइटर हैं जो गुरुजी हैं परम आदरणीय अंजनी कुमार पांडे इंद्रपुरी जी, जो टाइटल लगाते हैं अंजनी इंद्रपुरी जी, जो जिले के तमाम मैं भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मानता हूँ और उनको सादर मेरा प्रणाम है। जिले के तमाम ऐसे पहले भी थे गायक और आज भी हैं जो उनके गीत को गाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और उनका हमेशा आशीर्वाद हमें मिला है, आज भी मिलता है और उन्हीं के गीत हमने ज़्यादा गाया अपने। उसके बाद आपका भी गीत आज लगभग हम 10 साल से आपका संपर्क हुआ, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें कई गीत गाए। सत्या सवरकर जी एक हैं जो जौनपुर के हैं, हाँ, हाँ, हाँ। उनका वो भी भी एक दो बहुत गीत हम टैलेंटेड गाए बहुत ही टैलेंटेड और राइटर हैं वो। हाँ, हाँ, उनका भी गीत गाए हम। और एक राइटर हैं अनिल जी थे हाँ। नगरा के, अपने बलिया के ही, बलिया नगरा हाँ, के, हाँ, उनका भी 1-2 गीत हम गाए थे, हाँ। ऐसे करके। तो आपने कम से कम 20-22 एल्बम किया है और इसमें म्यूजिक डायरेक्टर किस-किस से आपने संगीत लिया था? सर्वप्रथम तो जब हम छोटे थे तो पता नहीं कि किनका म्यूजिक था, लेकिन हाँ, एल्बम पे जो लिखा था, हाँ। तो उसमें जो अपने बलिया के मशहूर जो वादक हैं, बबन भैया हैं, अच्छा, अच्छा। उसमें राजकुमार एंकर जी जो हैं, अच्छा। जो वो भी स्टार्टिंग दौर पे थे, उनका भी एंकर था, वो भी मतलब एंकरिंग कॉमेडी कर हाँ। एंकरिंग किए थे हाँ, हाँ, उस हाँ। एल्बम में। और रोहित भैया थे और अखंड सिंह हाँ। जो अपने क्षेत्र के माने जाने, जिनके आज हाँ, हाँ, हाँ। पुत्र गोलू सिंह जी आज बजा रहे हैं, हाँ, हाँ। तो अखंड भैया थे जो हाँ। उसमें म्यूजिक दिए थे। हम तो बहुत छोटे थे, हालाँकि उनके घर प्रैक्टिस के लिए गए थे, 2-3 दिन उनके घर रहे भी हैं। अखंड भैया सिखाए थे, उसके बाद हम थे और बलिया के ही एक कलाकार राहुल तिवारी थे, जो और उनके बड़े भैया चंदन भैया हैं, जो आज भी मतलब प्यार करते हैं और बड़ा मानते हैं और उन्हीं के मतलब माध्यम से हम लोग पहला एल्बम निकाले थे। चलिए, बहुत ही मेहनत करने के बाद इतना आपने 22 एल्बम किया, काफ़ी आपने पैसे भी इन्वेस्ट किए होंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि आपने 20-22 एल्बम किया है, तो सभी आर्टिस्टों को रहता है, सभी आर्टिस्टों का सपना रहता है कि मेरा भी एल्बम हर जगह बजे, पंडाल में, चाहे दुर्गा पूजा हो या कहीं भी किसी भी पर्व हो या ऐसे शादी विवाह हो, तो आप कहीं जा रहे हो तो आपका कहीं गाना वाना सुनने को मिला ऐसा कोई? 1-2 एल्बम था जो थोड़ा बहुत बजा, उतना नहीं बजा। अब झूठ-मूठ का बोलना भी हाँ, हाँ। उचित नहीं है, ठीक नहीं है कि बहुत हम ये करें, लेकिन वैसा कोई ख़ास नहीं रहा, जो अपने क्षेत्र में ही ठीक-ठाक बजा। 1-2 ऐसे गाने थे जो स्टार्टिंग दौर पे हम वो देवघर का जो सॉन्ग था, सावन के महीने शंकर भगवान का प्यार हो गइल भोला से, प्यार हो गइल भोला से। हाँ, उसमें एक यूनिक गीत थी, जो उस समय सफारी गाड़ियाँ चलती थी 4 व्हीलर, अच्छा। उसी पे हमारे गुरुदेव अंजनी बाबा लिखे थे कि ये बाबा चले खातिन कीन दी सफारी। हम आपको सुनाते, लेकिन अब दिक्कत ये है कि अब 17-18 वर्ष हो गया और बस एक ही लाइनें याद है, पूरा लाइन हम भूल चुके हैं, मतलब याद नहीं है मुझे। चलिए, तो इतना 20-22 एल्बम किया इन्होंने और संगीत म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में, राइटरों के बारे में इन्होंने बात किया। तो आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे
ज्यादा आप किस सिंगर को सुनते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? अब देखिए, या तो ये अच्छा आप कहिए या तो बुरा कहिए, हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्रीज के हैं हम, बिल्कुल। भोजपुरी कोशिश करते हैं, हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों शुरू से ही मुझे हिंदी गाने बहुत ज्यादा पसंद हैं। अच्छा, और हमारे फेवरेट उदित नारायण जी हैं और कुमार सानू जी हैं। बिल्कुल मेरे फिर भी भी हैं। भोजपुरी, जब से भोजपुरी हमने संभाला, हाँ, तो हम बड़े भैया पवन सिंह जी हैं, हाँ, इनकी भी गीतें अच्छी लगती हैं। हाँ, लेकिन वर्तमान समय में भोजपुरी की हाँ, जो एक, जैसे शुरू से मुझे मेलोडी जो भी सॉन्ग आते हैं, जो भोजपुरी के गाने जो हाँ, प्लेबैक प्लेबैक सिंगर जो होते हैं, वो सुनते सुनते मुझे इतना अच्छा लगता है कि इस हिसाब से मुझे आलोक कुमार जी सबसे बेस्ट लगते हैं। उनके अंदाज मतलब बहुत बेस्ट। देखिए इनका सबसे बेस्ट सिंगर हैं आलोक भैया, जो कि सूर संग्राम के विजेता रह चुके हैं और आज के डेट में प्लेबैक सिंगर हैं। तो भैया बहुत ही अच्छे टैलेंटेड सिंगर हैं और भैया को मेरा प्रणाम है कि आप ऐसे ही बुलंदियों पे छाए रहिए, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री पे ऐसे ही गर्दा करते रहिए। और आपने तो सिंगर के बारे में बता दिया, अब चलते हैं हीरोइनों के तरफ। तो आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा, सबसे अभिनय बढ़िया किसका लगता है? अभिनय तो अपने, ऐसा नहीं कि कोई बुरा करता है, सब लोग बुरा करते हैं। किस एक्ट्रेस का सबसे बढ़िया अभिनय लगता है हम आपको? जब से भोजपुरी अपने जब 10 वर्ष पहले ग्रोथ की, हाँ, बिल्कुल। तो भाई अक्षरा सिंह का नाम है, अदाएं अच्छी लगती है। हाँ, आज की डेट में वो सिंगिंग भी कर रही हैं। सिंगिंग कोई खास नहीं मुझे लगता है, अच्छा, लेकिन जो भोजपुरी की एक्टिंग जो थी स्टार्टिंग दौर पे, अब तो फिल्में नहीं आ रही हैं अक्षरा उनकी, सिंह को आप मानते हैं? लेकिन अक्षरा सिंह सबका अपना अपना चॉइस होता है, हाँ, तो इनको तो अक्षरा जो जी भी पसंद उनकी है। अंदाज थी, मतलब बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत ही सुलझी हुई एक्ट्रेस हैं, वो टैलेंटेड हैं। तो चलिए ठीक है, बातें तो बहुत हुई। अब हम चाहेंगे कि हमारे ब्रांडेड भोजपुरी के जितने भी श्रोता हैं, उन लोगों को एक आप सॉन्ग सुनाइए जो कि दिल एकदम खुश हो जाए। देखिए, आप ही का गीत आया था, जो हालांकि रीमेक ही अब बनाए थे। बिल्कुल। ये हैं चंदन बाबू, जो पहले भी आप लोगों को पता ही है, जो इन्हीं का गीत लिखा हुआ था, जो रीमेक आप बनाए थे, मेरे गांव में है मेरी दिलरुबा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। उसके बहुत ज्यादा लोग फैन हो गए थे। हाँ, हाँ, हालांकि हम लोगों ने, मैंने ही लिखा था वो गाना। हाँ, आप लिखे थे और ऐसे ही करके गा दिया गया था, हाँ, हाँ, लेकिन उसके काफी लड़के फैन हो गए थे, जो आज भी हम कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि वो गाना एक बार भैया गा दीजिए। तो उसी को कोशिश करेंगे। सुनाइए 2 लाइन। उसकी गलियों से मैं गुजरता हूँ, वो कुछ कहने से डरती है। मेरे गांव में है मेरी दिलरुबा, छुप छुप के मोहब्बत करती है। मेरे गांव में है मेरी दिलरुबा, छुप छुप के मोहब्बत करती है। तो ये गीत था ही, लेकिन आप ही का एक गीत लिखा हुआ जो मुझे बहुत पसंद आता है। आज तक जितने भी गीत गाए हैं, वो जो वेब कंपनी से है, जो इसमें प्रशांत सिंह जी बड़े अच्छे म्यूजिक दिए थे। अच्छा, तुहार क्रिया जिसका नाम है, मुझे बहुत पसंद आता है और मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं उसको बड़ा अच्छे से गाया हूँ। लेकिन शायद मैं उस गीत को थोड़ा भूलूंगा, लेकिन जो भी याद है थोड़ा सा कोशिश करूंगा। उसको भी गुनगुनाइए। लेकिन अब ये भी लोगों को बुरा लगेगा, जो हमारा फेवरेट हो मैं भूल कैसे गया, लेकिन क्षमा चाहेंगे। हाँ, फेवरेट है, लेकिन फिर भी आजकल जान ही रहे हैं, तमाम जब उम्र बढ़ती है तो प्रेशर तमाम बढ़ता है। जो चीजें अब ऐसा हो गया है कि अब देखना पड़ता है। अब जो पहले तमाम चीजें याद रहा करती थी, मोबाइल भी आ गए, प्रेशर बढ़ गया, उम्र के साथ प्रेशर बढ़ता रहता है। हालांकि बहुत मुझे पसंदीदा मेरा गीत है, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा सुना दूं। चल जइबू ससुराता, जियते हम मर जाइबू हो, चांद जैसन चेहरा के कैसे देखे पाइबू हो। चल जइबू ससुराता, जियते हम मर जाइबू हो, चांद जैसन चेहरा के कैसे देखे पाइबू हो। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, भूल रहे हैं। और इसका म्यूजिक दिए थे
प्रशांत भैया हैं जो कि बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तोहार किरिया जियब नाही तोहरा बिन तोहार किरिया। थोड़ा सा वही एक लाइन क्रॉस लाइन हम भूले, बाकी इसका अंतरा भी बड़ा अच्छे लगते हैं। कोशिश करूंगा एक सुना दूं। बिल्कुल। जहिया निकाल जैबू तू तकदीर से हम मर जाइब तोहरी प्रीतिया के पीर से। जहिया निकल जैबू तू तकदीर से हम मर जाइब तोहरी प्रीतिया के पीर से। अब भूल रहे हैं आगे क्रॉस लाइन। चलिए कोई बात नहीं, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही मेहनत करते रहिए, संगीत में ऐसे ही उपलब्धियां लाते रहिए। और एक चीज हमने सुना है कि आप गायकी के साथ साथ और कार्यक्रम भी करते हैं, जो कीर्तन हुआ, रामायण हुआ, तो जैसे ये कैसे दिमाग में आया कि इसके साथ साथ गायकी के साथ? की बात नहीं है, हम तो शुरू से ही कीर्तन से चालू किए। पहले भी बताया कि हमारे गांव में जब हम छोटे थे, तो अभी लगभग बहुत छोटे छोटे का मतलब कि अब 28-30 साल एज हो गई, तो ये बात तब की बता रहे हैं जब 6-7 साल के हम थे। तो हमारे गांव में, हालांकि हर गांव में काली माता का मंदिर है, लेकिन हमारे गांव में पहले ऐसा मतलब रिवाज बना था कि हमारे जो भी बड़े भाई हैं, बड़े भैया लोग थे गांव में, उस समय माहौल ही अलग था। आज के 17, 18, 20 वर्ष पहले गांव का माहौल कुछ अलग था, आजकल तो बिगड़ चुका है। तो उस समय गांव के सारे लड़के जो भी थे, बड़े हमारे चाचा भी जाते थे, और ये लोग सब बैठ के हर सोमवार को वहाँ कीर्तन होता था, और वहीं से चाचा उचा गाते थे। तो प्रेरणा हमारे अंदर आई कि हम भी, और उसके बाद हमने गाना शुरू कर दिया। 1-2 साल बीतता गया तो फिर अब हम भी गाना वहां से चालू कर दिए, और इस तरह कीर्तन। तो कहने का मतलब ये था, पॉइंट था ये था कि कीर्तन ही हम तो शुरू से भाई चालू ही किए। तो हम ऐसे हैं कि कीर्तन भी हमें गाना आता है और रामायण भी गाना आता है। रामचरितमानस जी जो है पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है ये रामायण और कीर्तन से। प्रभु की कृपा है कि एल्बम की दुनिया में अभी कुछ नहीं कर पाए हैं, कभी खाली रहते हैं ये जागरण का होता है, लेकिन कीर्तन और रामायण में तो एक नाम है, अच्छा नाम है। अपने कीर्तन जगत में जो भी है, जो भी स्टार हमारे हैं, बड़े भैया कुमार अर्जुन भैया हैं, चाहे सब लोग चिंते पहचानते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हमारे मित्र यश पांडे जी। चलिए, तो बातें बहुत हुई, और हम चाहेंगे कि जाते जाते आप एक हिंदी सॉन्ग सुनाइए, जो कि आपने कहा कि हमें हिंदी सॉन्ग बहुत पसंद है और बॉलीवुड से मैं बचपन से ही जुड़ा हूँ। तो हम चाहेंगे कि आप एक हिंदी कोई सॉन्ग सुनाइए जो कि दर्शकों को अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे, जो हमेशा ला 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 हे आज कहना जरूरी है, आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। बड़ी मुश्किल ये दूरी है, बड़ी मुश्किल ये दूरी है, कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। आज कहना जरूरी है, आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो जसपाल जग्गी जी, आप बताइए कि आपका कोई अपकमिंग सॉन्ग, कोई नया प्रोजेक्ट पे काम आने वाला? एक सैड सॉन्ग की तैयारी है, आपको पता ही है। अब देखें कब तक आता है, हम तो सोच रहे हैं कि जल्दी आ जाए। बिल्कुल। लेकिन देखिए, अब देर सही पर दुरुस्त आएंगे, कोशिश यही करेंगे। अभी तक आपको, जैसे आप वास्तव में आपकी गायकी बहुत ही प्यारा है, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपको कंपनी ने कॉल करके कभी ये कहा है कि आइए मेरे